साथ मौजूद है। दीपक, आप क्या मानते हैं, महाराष्ट्र अगर हार गए तो क्यों हार गए, और झारखंड में आपका दल, आपका संगठन जीत गया तो क्यों जीत गया? दीपक, दीपक आवाज मिल पा रही है? लगता है दीपक को आवाज नहीं मिल पा रही। दीपक, आवाज मिल रही है? राहुल लाल मेरे साथ मौजूद है। राहुल, आगे दीपक को आवाज। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, अभी आलोक जी ने कई टिप्पणियां की झारखंड को लेके। वो अभी भी आश्वस्त, कहीं आशा के कुछ किरण देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की, कि चंपई सोरेन हो सकता है कुछ लोगों को तोड़ के ले जाए। मैं बता दूं कि जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, कई सारे विधायकों को लेकर वो जाने वाले थे, लेकिन लास्ट में उनके साथ कोई नहीं गया। और अगर कोल्हान के पूरे सेक्शन को देखें तो कोल्हान में उनके बीजेपी में जाने से कोई भी जेएमएम को कोई नुकसान की स्थिति नहीं हुई। ये कोल्हान क्षेत्र की स्थिति थी, जबकि कोल्हान में 13 सीटें हैं। पिछले बार जो है कि वो 13 में से 13 सीटें जेएमएम जीती थी, और उसके लिए श्रेय चंपई सोरेन को दिया जाता था। अब अगर संथाल परगना के क्षेत्र में आ जाए तो संथाल परगना के क्षेत्र में ही घुसपैठियों का मामला जो है मनोज जी काफी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। लेकिन जो आपने टिप्पणी की, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करूंगा कि जो हेमंता विश्वकर्मा ने जो अतिशयोक्तिपूर्ण बयान झारखंड में दिए, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड चुनाव में 2000 में झारखंड का राहुल जी, इस तरह के बयान तो महाराष्ट्र में भी दिए गए, जिसकी आलोचना की गई। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, लेकिन वहां की जनता ने स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि शायद वो ट्राइबल बेल्ट है, बड़े आदिवासी वोट बैंक है, बहुत सारी सीटें हैं, पिछड़ों का एक बड़ी आबादी है, वो तमाम सारे समीकरण हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच दीपक झा हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कुछ कह रहे हैं आप? जी, सवाल कीजिए आप। आप महाराष्ट्र में हार गए और झारखंड में आपका गठबंधन जीत गया, क्यों? देखिए, स्थिति पहले की जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। हमारे सहयोगी दल जो है उन्होंने इस पे आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तरीके की गड़बड़ियां की हैं। भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हराने के लिए विपक्षियों को। तो भाजपा ने किस तरीके से देश को बांटने वाले बयान दिया है। भाजपा को देश से मतलब नहीं है, देशवासियों से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है कि किस तरीके से सत्ता चाहिए। तो देश में आग लगाने वाले बयान क्यों दिए नरेंद्र मोदी जी? उस बयानों को मंच से भाषण देते हैं। आप क्यों तो हार गए? नरेंद्र मोदी जी मैंने पूछा महाराष्ट्र में क्यों हार गए, झारखंड में क्यों जीत गए? बयानों का छोड़िए। नहीं, इसका समीक्षा होगा कि क्यों हार गए और क्यों जीत गए, इसका समीक्षा होगा। अभी मैं आपको बैठ के बता नहीं सकता हूं कि क्यों हार रहे हैं। लेकिन जो देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है, वो पूरा देश देख रहा है और देश की जनता भी देख रही है। उनको लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, एक नया झुंझुना दे दिया जाता है कि बटोगे नहीं, अगर बट गए तो कट जाओगे। तो जो एक झुंझुना दिया जाता है कि अच्छे दिन दिखा के सपने, और बटोगे और कटोगे का जो भय पैदा किया जा रहा है, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, हाल ही में उड़ीसा के चुनाव हुए, वहां पर भी ओबीसी और आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या है, लेकिन जो संभव नहीं था वो बीजेपी ने किया। उड़ीसा बीजेपी जीत गई, छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत गई, लेकिन झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर आदिवासी और पिछड़ा वर्ग काफी बड़ी संख्या में है और बीजेपी ने काम भी वहां पर किया। क्या आदिवासी बेल्ट में, क्योंकि जहां जहां आदिवासी बेल्ट है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, अभी भी बीजेपी वहां पर अपनी उपस्थिति उस तरीके से नहीं दे पाई है? आपको लगता है कि संघ और बीजेपी दोनों आदिवासियों पर अभी काम करने की जरूरत है, आदिवासी बेल्ट